Hello students, today we are going to discuss about the topic responsiveness to stimuli and movement। जो भी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है उस और उस मूवमेंट के अगेंस्ट हम क्या देते हैं, एक एक्शन देते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग एक्ट इन वेरियस वेज when responding to a stimulus। लिविंग थिंग क्या करते हैं, जैसे ही सिचुएशन आती है उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शंस देती है। इफ यू सडनली एंटर अ काउ शेड द cows and buffaloes stand up, begin to move, one or two may even start moving। These are all movements। क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम क्या करते हैं, जो गाय और बफेलो को जहाँ पे बांधते हैं, मतलब काऊ शेड में क्या करते हैं, गाय और बफेलोस को बांधते हैं, तो क्या करेंगे हम, जैसे ही उनके काऊ शेड में एंटर करेंगे तो क्या होंगी, वो सभी जो गाय भैंसे हैं वो खड़ी हो जाएंगी और क्या करने लगेगी, उनमें से जो कुछ दो तीन गाय भैंसे हैं वो क्या करने लगेंगी, कुछ देर बाद रंबाने लगेगी। ये हो गया रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई का एक एग्जाम्पल। मतलब जैसे जैसे लिविंग थिंग में क्या होती है, मूवमेंट्स होती है, उस मूवमेंट्स के अनुसार क्या होते हैं, लिविंग थिंग एक्शंस करते हैं। दिस आर ऑल मूवमेंट्स, इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर कोई डॉग आपके ऊपर भौंकेगा तो आप क्या करोगे, कोई पत्थर उसे मारोगे ना, वैसे ही ये यहाँ पे ये गाय भैंसे, हाँ, जैसे ही हम एंटर होंगे तो वो खड़ी हो जाएंगी और रंभाने लगेंगी। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टूवर्ड्स अ सपोर्ट। क्रीपर्स प्लांट क्या करते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, या किसी प्लांट का सहारा लेते हैं, या किसी लकड़ी के सहारे के ऊपर वो चढ़ते हैं। जैसे कि करेले का क्रीपर हो गया या मनी प्लांट पे क्रीपर हो गया, वो क्या करते हैं, किसी का सपोर्ट लेके बड़े होते हैं। अ पॉटेड प्लांट्स प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टूवर्ड सनलाइट। अगर हम क्या करेंगे, हमारे खिड़की में एक प्लांट को पॉट में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जिस दिशा में उसको सनलाइट आएगा उसी तरफ ही वो क्या होगा, ग्रो होगा। उसी तरफ वो क्या होगा, झुकेगा, और उसकी ग्रोथ भी वैसे ही होगी। जिस दिशा में उसको सनलाइट मिलेगी उस दिशा में ही वो अपनी ग्रोथ करेगा। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट। ऐसे ही क्या करते हैं, प्लांट अपनी मूवमेंट शो करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव देयर ओन अकॉर्ड। वो अपने अकॉर्डिंगली या अपने अनुसार ही वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स उनके हिसाब से, उनके टाइम के अनुसार ही वो अपनी मूवमेंट के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं या एक्शन शो करते हैं। एन इवेंट दैट अकर्स इन आवर सराउंडिंग्स इज अ स्टिमुलस। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में हमें स्टिमुलस के कुछ एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। क्या कहते हैं, लिविंग थिंग क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं या एक्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई कहते हैं। अपनी एबिलिटी की अनुसार या लिविंग थिंग क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट शो करते हैं और उस मूवमेंट के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं या एक्शन शो करते हैं, उसे ही रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन। कैन यू टेल व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर। हमें यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने एग के पास बैठ के है, या एक क्या है, ब्रायोफिलम का लीफ है।
ये आपके घर में पौधे कुंडी में वगैरह घर में लगाते हैं। उस लीफ के ऊपर ही दूसरा लीफ ग्रो होता है। ब्रायोफिल्म के लीफ के ऊपर ही दूसरा लीफ ग्रो होता है। अ मेयर एंड हर फॉल, ये क्या है, घोड़ा है और ये उसका एक बच्चा है। रोज कटिंग, ये क्या है, रोज कटिंग मतलब जो रोज की स्टेम्स है वो यहाँ पे कुंडी में लगाए हैं। अभी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है। लिविंग थिंग प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग लाइक देम सेल्फ। लिविंग थिंग क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने ही तरह एक लिविंग थिंग को जन्म देता है। उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने ही तरह एक एनिमल को या अपने तरह एक बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये उसका क्या है, उसी की तरह उसका एक बच्चा है। जैसे कि डॉग का बच्चा कैसे दिखेगा, उसके तरह ही दिखेगा ना। डॉग का पपी कैसे दिखता है, अपनी मम्मी की तरह, मतलब डॉग की तरह ही दिखता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ देयर यंग वन, वो कुछ एनिमल अपने ही तरह अपना यंग वन को जन्म देती है। सम ले एग्स, कुछ बर्ड्स क्या करती है, एग्स ले करती है। एग ले करने के बाद उसकी तरह एक चिड़िया जन्म लेती है। देयर यंग वन हैच आउट ऑफ द एग्स, क्या करती है चिड़िया, अंडे ले करती है, एग ले करती है और कुछ दिन बाद क्या होती है, वो उसके ऊपर बैठती है और उसमें से क्या आता है, उसकी तरह ही एक बर्ड आता है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम घर में क्या करते हैं, सीड्स लगाते हैं या स्टेम्स लगाते हैं, तो उसकी तरह ही एक नया पौधा तैयार होता है। जैसे कि रोज़ की कटिंग हो गई, हमारे घर में रोज़ कैसे लगाते हैं, उसकी ही एक टहनी काटते हैं और दूसरे पॉट में ग्रो करते हैं। या कोई प्लांट्स लगाना हो हमें तो क्या करते हैं, उसका एक सीड लेते हैं और वो उसको ग्रो करते हैं पॉट में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मतलब एक की तरह दूसरा पौधा ग्रो करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इट्स सेल्फ इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। लिविंग थिंग्स जनरेट क्या करता है, अपनी तरह ही एक लिविंग थिंग को बर्थ करता है। यंग वन अपनी तरह ही एक यंग वन को बर्थ करती है, उसे ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।